सर, जिस तरीके से लगातार माहौल उत्तर प्रदेश का चल रहा है, आजम समाजवादी पार्टी सपा और भाजपा के बीच में कितनी ताकत बन के उभरी है? देखिए, यहाँ का जो चुनाव है, यहाँ की चुनाव जो है पूरी तरह से जनता चुनाव लड़ रही है। मैं शुरुआत में भी लोगों को बोला था, आज भी मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि पार्टी की बात नहीं है यहाँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है चंद्रशेखर आजाद जी, वो पूरी ताकत से जिस तरह से मुखर होके पूरे भारत में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, मुसलमानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को एक विश्वास है, वो सर्व समाज के साथ भी पूरी ताकत से खड़ा है और कहते भी हैं कि अगर किसी के साथ अन्याय होगा और सही गलत की लड़ाई है तो कहीं ना कहीं फूलपुर की जनता यहाँ मन बना ली है बदलाव की। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और हम पूरी ताकत से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मिशन है उस मिशन पे हमारी जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक सवाल और आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, तो इस नौजवान को मौका देने का लोग मन बना लिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव हम जीतेंगे। भाजपा और सपा के बाद में आप किन किन अपने नए मुद्दों के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि एक विधायक की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो कोई फैक्ट्री खुलवा दे, लेकिन मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो बेरोजगारी का है। नौजवान देख रहे हैं जैसे अभी आंदोलन हुआ है पूरी तरह से इसी इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे, तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होगी, हमारी प्राथमिकता होगी कि हम कोशिश करेंगे कि फूलपुर में एक ऐतिहासिक धरती रही है, यहाँ एक फैक्ट्री आए और कम से कम 25-50 हजार नौजवान को रोजगार मिले, चाहे केंद्र सरकार से लड़ना पड़े चाहे राज्य सरकार से। अहम मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा। उसके बाद जो आप यहाँ देख लीजिए छोटी छोटी चीजें जो लोगों की, जो यहाँ लोकल मुद्दे हैं कि लोगों के बीच जाना, उनके सुख दुख में जाना, या नाले खड़ंजे की बात हो, चाहे उनके छोटे छोटे समस्या, विद्या पेंशन की बात हो कि भाई मिल नहीं पा रही, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अब महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उसके साथ साथ ये सारी चीजें हैं कि जहां आदमी 10,000 रुपए 2014 के पहले कमा रहा था, तो वही 10,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन खर्चा उसका 20,000 हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे बहुत मजबूत हैं फूलपुर के अंदर। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस चीज को जनता समझेगी और जनता का बहुत बड़ा जन समर्थन हमारे साथ है। हमें पूर्ण विश्वास है जन जन तक लोगों के जा रहे हैं और मिल रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि एक इतिहास रचने जा रहे हैं या दूसरा नगीना बनने जा रहा है। संसद में आपका प्रतिनिधि एक है और विधानसभा में भी आप प्रतिनिधि के लिए आप जनता के बीच में जाके किन किन चीजों पे वोट मांग रहे हैं और अपनी क्या क्या बात उनको बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2014 के बाद जो सारी चीजें कही गई थी कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, 2-2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, शिक्षा चिकित्सा फ्री हो जाएगी, उसके साथ साथ महंगाई कम हो जाएगी। 450 का सिलेंडर मिलता था उस वक्त, तो आज जो है 200-250 की जो बात की गई थी, हमको लगता है 1,000-1,100-1,200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है, कहीं ना कहीं कारोबार जो है, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वो तमाम मुद्दे हैं। एक विधायक जो जितना कर सकता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला सकता हूं कि अगर फूलपुर में जनता ने हमें चुना और सदन में जाने का मौका दिया तो 403 सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं वादा तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि फूलपुर को उत्तर प्रदेश में एक अलग मैसेज दे विधानसभा में, और सबसे बेहतर विधानसभा बना के लोगों के बीच हम ये कोशिश करके लोगों के विश्वास को जीतने में कामयाब हो गए। हमें पूर्ण विश्वास है। क्या सभी पार्टी के जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद जी का भी कार्यक्रम लगेगा यहाँ? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 7 तारीख को मलावा बुजुर्ग में लगा था, अभी 7 तारीख को, इसी 7 तारीख को लगा हुआ था, तो उन्होंने उनका प्रोग्राम हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए हैं और पूरी तरीके से लोगों में एक जोश आ गया है। जहां वो लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। ये जनता भी जान रही है, लोग मानते भी हैं, और जो उनके मिशन को, उनके विचारधारा को समझ रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक आवाज पे, एक आह्वान पे पूरी ताकत से खड़े हो गए। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारा साथ पूरी ताकत से देगी। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इस बेटे, इस भाई पे नेतृत्व किए लोग, नेतृत्व का सवाल है कि जो आपकी आवाज को लखनऊ तक पहुंचा सके या आपके सुख दुख, अच्छे बुरे में विकास के नाम पे आपकी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ सके। मैं उनको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं
पूरी कोशिश ये रहेगी, वादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फूलपुर की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी। बहुत भरोसे के साथ आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और उनकी लड़ाई निरंतर लड़ता रहूंगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चीज जनता एकदम मन बना ली है और जनता बदलाव चाह रही है, और कहीं ना कहीं नौजवान होने के नाते हमें लोग पसंद भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि युवा जोश है और कहीं ना कहीं भरोसा दिखा रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का बहुत बड़ा जन समर्थन है। उनका पूरे जनता का मैं दिल से धन्यवाद कर रहा हूं कि जिस तरह से शुरुआत की है, जिस तरह से लोगों ने वो खुद आगे आकर के लड़ाई को लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बदलाव ला के रहूंगा। तो हमें पूरा जनता पे पूरा यकीन है कि ये मैसेज जो है पूरी तरह से जनता के बीच गया है और कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी यहाँ से विनिंग होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है।